आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावई। आदमी के जीवन में अनेक वृत्तियां होती हैं। उनमें एक वृत्ति है सरलता की, ऋजुता की। ऋजुता का विलोम शब्द माया है, छल कपट। छल कपट करना भी एक वृत्ति है और सरलता भी एक वृत्ति है। माया छल कपट दुर्वृत्ति है तो ऋजुता सरलता सुवृत्ति सद्वृत्ति है। झूठ और कपट का संबंध है, सच्चाई और सरलता का भी संबंध है। जो आदमी सरल होता है, ऋजु होता है, उसकी शोधि शुद्धि होती है। प्रश्न होता है कि निर्वाण को कौन आदमी प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है, जिसके जीवन में धर्म होता है वह निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, होता है। तो दूसरा प्रश्न है, धर्म किसके जीवन में होता है? इसका उत्तर है, जिसका हृदय या जो व्यक्ति शुद्ध होता है उसके जीवन में धर्म ठहरता है, टिकता है। अब तीसरा प्रश्न है कि शुद्धता किस में होती है? जो ऋजुभूत होता है, सरल होता है, उसमें शोधि शुद्धता होती है। संस्कृत का एक श्लोक है, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। कि जो महात्मा होता है, महात्मा लोग होते हैं, उनके मन में, वाणी में और कर्म में एक रूपता होती है। जो मन में है वही वाणी में है और वही आचरण में होता है। और जो दुरात्मा लोग होते हैं, उनके मन में, वाणी में और आचरण में भिन्नता होती है। तो महात्मा बनना तो बहुत ऊंची बात है। उतना कोई न भी बन सके तो सदात्मा, अच्छी आत्मा वाला सज्जन आदमी के रूप में आदमी रहे, यानी पापों से कुछ अंशों में भी बच के रहे, सदाचार के पथ पर चले, तो आदमी सदात्मा या सज्जन हो सकता है। संत में तो सरलता होनी ही चाहिए, संत में शांति भी होनी चाहिए। संत वह होता है जो शांत होता है। कसाय शांत हैं तो संत होता है। संतों की परंपरा में अनेक नाम लिए जा सकते हैं। एक संत पुरुष या संतों के भी प्रमुख नेतृत्व करने वाले हुए परम पूज्य कालूगणी। आज
फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है और आज का दिन परम पूज्य कालूगणी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी हुए। उनकी उत्तरवर्ती परंपरा चली तो अष्टम आचार्य हमारे धर्म संघ के परम पूज्य कालूगणी हुए, कालूराम जी स्वामी हुए। और कालूगणी का जन्म विक्रम संवत 1933 में हुआ और ताल छापर उनकी जन्मभूमि है। हमारा अगला चतुर्मास भी ताल छापर के लिए घोषित किया हुआ है, सन 2022 का चतुर्मास। तो वे छापर में जन्मे और बालावस्था में ही दीक्षित हो गए थे। हमारे धर्म संघ में अनेक संत बालावस्था में दीक्षित हुए हैं। स्वयं कालूगणी बालावस्था में दीक्षित हुए और उनके उत्तराधिकारी आचार्य तुलसी भी बालावस्था में दीक्षित हुए और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी भी बालावस्था में दीक्षित। और भी हमारे अनेक आचार्य क्या कितने संत हमारे बालावस्था में दीक्षित हुए हैं और उनमें से कई बहुत शिक्षित हो गए, विकसित भी हो गए। परम पूज्य कालूगणी मघवा गणी के द्वारा दीक्षित किए गए थे। मघवा गणी हमारे धर्म संघ के 5वें आचार्य थे। योग की बात है, गुरु शिष्य दोनों पास पास, दोनों के जन्म स्थल पास पास में ही है। मघवागणी बिदासर के जन्मे हुए और कालूगणी छापर के जन्मे हुए। बहुत दूरी नहीं है दोनों क्षेत्रों में। कालूगणी का जन्म हुआ, बताया जाता है लगभग बात ऐसी कि कालूगणी की माता जी छोगां जी एक रात सो रही थी तो कोई बच्चा सा आया और वे उससे बात करने लगी। वह बच्चा बोला कि माँ, मैं तुम्हारी गोद में पलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी गोद में पलना चाहता हूँ। छोगां जी बोली बहुत अच्छी बात है, आओ मेरी गोद में। कि तुम मुझे पाल लोगे? हाँ, मैं पालूंगी तुमको। कि नहीं, मेरे साथ खतरा भी आ सकता है, तो क्या तुम खतरे से का सामना कर सकोगी? हाँ, तुम आओ, तुम्हारे लिए मैं खतरे का सामना भी कर सकूंगी। थोड़ी सी बात हुई, फिर वो बच्चा संभवतः अदृश्य हो गया। तो कालूगणी के जो पिताजी थे वो वहीं थे। उन्होंने कहा, आज किसके साथ बात हो रही है? अभी किसके साथ बात कर रही है? कभी कोई बच्चा ऐसा दिखा, उसने कहा मैं आना चाहता हूँ आपकी गोद में, तुम्हारी गोद में पलना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तब लगा कि कोई दिव्य आत्मा आई है और अब हमारे एक संतान अब होने वाली है। तो फिर बालक का जन्म होता है और बच्चा माँ छोगां जी के पास था और कोई ऐसी कोई प्रेत एक समय छोगां जी को दिखा, कोई प्रेत आत्मा सी वहाँ
आई है। और मानो वो प्रेतात्मा सी बच्चे को मानो उठाने का प्रयास करने वाली है, या वो प्रयास हो रहा है। छोगा जी ने इस प्रकार मानो कोई पछाड़ने का सा पछाड़ा उस छाया को, उस आत्मा वो दूर हो गई। बाद में फिर वो आई नहीं, वो ऐसा एक ऐसा सा प्रसंग बताया जाता है। लगता है अनुमान से कि कोई दिव्य आत्मा थी, वो छोगा जी के गर्भस्थ हुई और वे कालू के रूप में फिर जन्म उनका हो गया था। परम पूज्य कालू गणी के 2 शिष्य, वो हमारे धर्म संघ के 8वें आचार्य बने। उनके 2 शिष्य ऐसे हुए जो युग प्रधान आचार्य भी हुए। आचार्य तुलसी कालूगणी के द्वारा दीक्षित और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के द्वारा दीक्षित। मैंने जितना अनुभव किया, दोनों ही इन आचार्यों के मन में कालूगणी के प्रति बहुत अच्छा एक विनम्रता का भाव, कृतज्ञता का भाव। गुरुदेव तुलसी में तो बहुत ही ज्यादा। गुरुदेव तुलसी तो कालूगणी के मानो दीवाने से क्या करे, ऐसे भक्त से थे कालूगणी के। उनका तो कालूगणी के प्रति जितना अभिव्यक्त होता था भाव, मानो उनका तो कोई मंत्र सा होगा कालूगणी का नाम, कालूगणी कालूगणी। कालूगणी के मन में भी जितना ज्ञात हुआ, मगवागणी के प्रति बहुत भावना थी, मगवागणी के प्रति बहुत भावना। जैसे मगवागणी के प्रति कालूगणी के मन में, तो मानो कालूगणी के प्रति गुरुदेव तुलसी के मन में। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कई बार बात होती, कालूगणी के प्रति उनके उद्गार निकलते कि मैं बच्चा था, कालूगणी की इतनी कृपा, कालूगणी कालूगणी। तो कालूगणी एक हमारे धर्म संघ के ऐसे आचार्य हुए जिनके 2 सुशिष्य हमें उनके ठीक बाद क्रमशः आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। कालूगणी ने संस्कृत भाषा का भी हमारे धर्म संघ में विकास किया। मैंने कालूगणी के द्वारा दीक्षित अनेक संतों को देखा है, अनेकों को देखा है। गुरुदेव तुलसी तो खैर थे ही, वो तो आचार्य महाप्रज्ञ जी तो आचार्य थे, दोनों थे ही। और भी अनेक मैंने संतों को देखा है जो कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे। उनमें कई संत अच्छे विद्वान भी, जैसे मुनिश्री नथमल जी स्वामी बागोर, बहुत अच्छे ज्ञानी विद्वान तत्वज्ञ संत थे, मैंने उनको देखा था। मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के वैसे मानो एक मित्र कह दें, बाल सखा कह दें, बड़े विद्वान संत थे। और अनेक संतों को मैंने, मुनिश्री गणेश मल जी स्वामी गंगासर वाले, एक तत्वज्ञान की दृष्टि से एक थे बहुत अच्छे, भद्र बहुत। और गणेश मल जी स्वामी की तो जो एक संग निष्ठा और एक आचार्यों की दृष्टि के प्रति आचार्यों की दृष्टि है, फिर उसके प्रति भी उनका एक जो मैंने देखा, बहुत अच्छे संत गणेश मल जी स्वामी गंगासर। ऐसे अनेक संतों को मैंने देखा है जो कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे। सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास वाले कालूगणी, जसकर्ण जी स्वामी कालूगणी के दीक्षित, और पूनम चंद जी स्वामी श्री डूंगरगढ़, पूनम चंद जी स्वामी गंगाशहर वाले, अनेक अनेक संतों को मैंने देखा है। यानी कालूगणी ने कितनों को दीक्षित किया है, कितनी साधियों को कालूगणी से दीक्षित होने का, कितनी कितनी साधियाँ हमारे देखी हुई है कालूगणी के जमाने की साध्वियाँ। तो आचार्य आते हैं, अपने ढंग से कार्य करने वाले कार्य करते हैं। कालूगणी को जीवन काल तो बहुत बहुत लंबा नहीं मिला,
लगभग 60 वर्ष, 60 भी के पूरे नहीं हुए थे, 60 के अंदर अंदर ही महाप्रयाण हो गया था। उनकी जन्म शताब्दी विक्रम संवत 2033 में मुझे याद है छापर में गुरुदेव तुलसी ने मनाई थी, छापर में मनाई थी विक्रम संवत 2033 में। और कालू कल्याण केंद्र में गुरुदेव का प्रवास हुआ था और वो समय अपने ढंग का था। कितनी संघ में आशा और कई बात थी, खैर अनेक ऐसी भी बात है। उस समय कितनी आशा कि यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, जो होगा था वो तो हुआ नहीं। परंतु एक वो अवसर ऐसा था कि संत वो संस्कृत की रचना वगैरह होती, वो समस्या पूर्ति, उस समय छापर में वो कालू कल्याण केंद्र में प्रोग्राम होते थे। मुख्य प्रोग्राम तो बाहर हुआ था, अन्य स्थान में हुआ, बाकी अनेक और भी प्रोग्राम वगैरह कुछ संभवतः कालू कल्याण केंद्र में हुए थे। वो मुझे स्मृति, मैं बचपन में था, मुझे स्मृति हो रही है। कियान कांत है काम्य है कलिमल हर है कालू समय। उस समय जो संस्कृत में ऐसे समस्या पूर्ति के एक यह मुझे याद आ रही है, कियान कांत है काम्य है कलिमल हर है कालू समय है। तो एक महान आचार्य, महान संत परम पूज्य कालूगणी थे। और आज ये फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है, मैं भूल न करूं तो और भी अनेक प्रसंगों से संबद्ध है। अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया से सरदार शहर में हुआ। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मुमुक्षु बाइयां जो रहती है साधना, उसकी स्थापना फाल्गुन शुक्ला द्वितीया। तो अनेक संदर्भों से यह फाल्गुन शुक्ला द्वितीया जुड़ी हुई है। और परम पूज्य कालूगणी तो मेरे से भी, मैं भी उनसे मानव जुड़ा हुआ हूँ। मैं भूल न करूँ तो मैंने दीक्षा लेने का निर्णय किया था, उससे पहले परम पूज्य कालूगणी का जप, माला फेरी जप किया था। फिर मैंने चिंतन करके साधु बनने का निर्णय किया था। तो पता नहीं कोई क्या वो कालूगणी, भगवान जाने कालूगणी ने कोई प्रेरणा दे दी, मेरे अपने आप ही भावना जाग गई, पर मेरा निर्णय हो गया दीक्षा लेने का। वो दिन था भाद्रव शुक्ला छठ का, कालूगणी का महाप्रयाण दिवस था। उस दिन मैंने दीक्षा लेने का निर्णय किया था, विक्रम संवत 2030 में किया था। तो खैर कालूगणी का मैंने जब उनका संभवतः किया था तो मुझे तो एक रास्ता बढ़िया मिल गया, अध्यात्म का, धर्म का रास्ता मिल गया। तो हमारा धर्म संघ जिनको आचार्य मिलते रहे हैं, तो कालूगणी भी एक हमारे धर्म संघ के जिनको पुण्यवान आचार्य के रूप में भी माना गया है। डालगणी के वे उत्तराधिकारी थे। और माणक गणी का जब महाप्रयाण हो गया था तो एक विकल्प मुनि कालू था, यानी कालूगणी का भी, वो बहुत छोटी उम्र में थे, एक विकल्प हाथ में था कि यह भी एक विकल्प है आचार्य पद के लिए। परंतु 12 वर्षों के बाद उनको फिर आचार्य पद की प्राप्ति हुई। तो एक वैसे निष्प्रियता का भी उदाहरण है कालूगणी का। जब प्रसंग आया था माणकगणी के बाद, उन्होंने कहा, स्पष्ट मनाही कर दी कि अभी मेरी तैयारी भी नहीं है, मुझे नहीं बनना है अभी। तो आखिर बाद में धर्म संघ को वे आचार्य कालूगणी के रूप में प्राप्त हो ही गए। तो डालगणी प्रवर ने उनका मनोनयन किया था। तो डालगणी ने हमको एक धर्म संघ को कालूगणी जैसा व्यक्तित्व इस रूप में प्रदान किया था। लाडनों में कालूगणी आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे और भाद्रव महीना, भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा का दिन कालूगणी के पट्टोत्सव का दिन था।
और गुरुदेव तुलसी की रचना कालू यशो विलास, वो तो अपने आप में गजब की सी मानो बहुत विशिष्ट एक रचना है, बहुत एक वैदुष्यपूर्ण कह दें। और ऐसी रचना कालूगणी पर आख्यान जो है गुरुदेव तुलसी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कोई व्याख्यान वाचन करे तो शायद कितने दिन लग जाएं, पूरा कालू यशो विलास है, राग रागिणियों का ज्ञान हो, उस तरीके से गाए तो अच्छा एक आख्यान व्याख्यान भी हो सकता है। तो आज हम परम पूज्य कालूगणी का उनके जन्म दिवस के अवसर पर स्मरण कर रहे हैं। और कालूगणी ने जो संस्कृत भाषा को मानो बढ़ावा दिया था, और हमारे धर्म संघ में भी अनेक अनेक व्यक्ति चारित्रात्माएं संस्कृत विज्ञ संस्कृतज्ञ बन गए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना ज्ञान था संस्कृत भाषा का, आचार्य तुलसी का कितना ज्ञान था संस्कृत भाषा का। तो गुरुदेव तुलसी का तो, आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। और भी हमारे अनेक साधु साधियों में संस्कृत भाषा का विकास हुआ है, और संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ हैं, हमारे आगमों की टीकाएं संस्कृत भाषा में, और भी अनेक ग्रंथ हैं। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान हो जाने से आगमों को जानना, आगमों के अर्थ को समझना भी कुछ आसान हो सकता है। और हमारे धर्म संघ में अच्छा ज्ञान का भी विकास होता रहे, चारित्र का भी विकास होता रहे, साधना का भी विकास होता रहे, और हम कालूगणी जैसे आचार्य प्रवर के जीवन से भी प्रेरणा लेते रहें कि उनके युग में कितने व्यक्तित्व थे आए हमारे धर्म संघ में, जो अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सामने आए थे। तो ऐसे जो व्यक्तित्व धर्म संघ में आते हैं और फिर धर्म संघ की अच्छी सेवा करते हैं, धर्म संघ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वे एक प्रकार का उपकार करते हैं। तो मगवा गणी के द्वारा दीक्षित परम पूज्य कालूगणी, मगवा गणी के दीक्षित आचार्य बने, मगवा गणी के दीक्षित आचार्य बने, कालूगणी के दीक्षित तो दो मुनि हमें आचार्य के रूप में प्राप्त हो गए थे। और जिन दोनों को हमने देखा है, मगवा गणी को तो देखा नहीं, आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो हमने देखा है, जो कालूगणी के सुशिष्य थे। कालूगणी को तो नहीं देखा, परंतु उनके सुशिष्यों को हमने देखा है, और उनके चरणों में, उनके उपपात में रहने का भी हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो अनुव्रत आंदोलन भी जो आज के दिन से संबद्ध है, आचार्य तुलसी का एक अवदान, इधर पारमार्थिक शिक्षण संस्था जहाँ मुमुक्षु बाइयाँ पढ़ती हैं, रहती हैं, साधना करती हैं। तो ये उपक्रम भी हमारे धर्म संघ के महत्वपूर्ण उपक्रम है। अनुव्रत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था भी एक अच्छी मानो खान है, जहाँ से हमें चारित्रात्माएँ भी खासकर साध्वियाँ मिलती हैं। संत भी कई हमारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहे हुए हैं, उससे जुड़े हुए रहे हैं। तो फाल्गुन शुक्ला द्वितीया की तिथि हमारे धर्म संघ के लिए एक ऐतिहासिक तिथि है, और आज हमने खासकर कालूगणी का स्मरण किया है। हमें उनके जीवन से भी प्रेरणा मिलती रहे। मंगल कामना।